नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी हिस्ट्री क्लास में। तो साथियों, आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? उत्तर वैदिक काल के बारे में। भाई देखो, जिस काल के बारे में मोटा मोटी समझ लेना आप लोग, जिस काल के बारे में हमें वेदों के अध्ययन से या वेदों से जानकारी मिलती है, उस काल को हम क्या कहते हैं? उस काल को कहते हैं हम वैदिक काल। कौन सा काल? तो देखो, उसको बोलते हैं हम वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल। अब वैदिक काल को हम दो भागों में जानते हैं। जानते मतलब दो भागों में, यानी वैदिक काल का अगर हम अध्ययन करें तो अध्ययन सुविधा के आधार पर हम इसको कितने दो भागों में जान पाते हैं। अब दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है तुम्हारा पूर्व वैदिक काल। ठीक है, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने यही चीज जानी थी। ठीक है ना? तो पूर्व वैदिक काल। अब पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत हम किस चीज के बारे में जानते हैं, यानी किस काल का अध्ययन करते हैं? तो जो पूर्व वैदिक काल में जो हम अध्ययन करते हैं वो हम करते हैं ऋग्वेद का। ठीक है, तो ऋग्वेद का हम उसमें अध्ययन करते हैं। किसमें? पूर्व वैदिक काल में। इसका समय जो हमने आपको जानकारी दी वो थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व की। ठीक है, तो कितनी थी? 1000 ईसा पूर्व का जो समय था वो पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वेद काल का समय था। इसके बारे में जानकारी हो गई। अब जो हम जानने की कोशिश करेंगे, यानी हमने पिछली वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ा था? पूर्व वैदिक काल। और पूर्व वैदिक काल में हमने किस चीज का अध्ययन किया था? कौन से वेद का अध्ययन किया था? तो वो क्या था? हमने ऋग्वेद का। और ऋग्वेद में हमने क्या क्या जानकारियां आप लोगों से जुटाई, जो साझा की, वो ये क्योंकि पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में हमने जाना कि जो आर्य लोग थे उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनका धार्मिक जीवन कैसा था। उन्होंने ये जो ऋग्वेद काल का समय था, उन्होंने किस प्रकार से अपना विस्तार किया था। और विस्तार के साथ साथ उन आर्यों का, क्योंकि ऋग्वेद में जो आर्य जन थे उन्हीं का जिक्र सबसे ज्यादा है। और उन्होंने किस प्रकार से राज्य विस्तार, यानी उसे आप क्षेत्र विस्तार भी कह सकते हैं, कि क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत किन किन अनार्यों के साथ उनके संघर्ष हुए, उन सभी के बारे में हमने ऋग्वेद काल के दौरान पिछली वीडियो के माध्यम से जानकारियां साझा की। अब जो हम जानेंगे वो जानेंगे कि भाई ऋग्वेद को हम, वैदिक काल को हम दो भाग हो गए। पहले भाग, यानी पहले भाग में हो गया ये ऋग्वेद काल, और दूसरे भाग में जो हम जानने की कोशिश करते हैं, वो जो जानते हैं वो होता है, उसको बोलते हैं, उस काल को बोलते हैं हम उत्तर वैदिक काल। क्या? उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हम किन वेदों का अध्ययन करते हैं? यानी उत्तर वैदिक काल के समय जो आर्य जन थे उन्होंने किस प्रकार से अपना समय, और उस समय के अंतर्गत किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। अब जीवन यापन से संबंधित है कि किस प्रकार से उनके सामाजिक व्यवस्था थी, यानी राजनीतिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। तो उन सभी के बारे में जो हम जानेंगे वो जानेंगे उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद हो जाता है, और उत्तर वैदिक काल में हम किन किन के बारे में जानते हैं? तो उत्तर वैदिक काल में हम जानते हैं जैसे कि सामवेद, ठीक है ना, सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, और अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। इनके बारे में जो हम जानेंगे वो कब जानेंगे? वो जानेंगे हम उत्तर वैदिक काल के दौरान। उत्तर वैदिक काल के दौरान और हम क्या इनके बारे में जानेंगे कि बेटे देखो, मैं आपको एक चीज की जानकारी दे देता हूं, वो ये कि समय 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, समय कौन सा है? 1500 ईसा पूर्व का। और कौन सा काल शुरू होता है? तो होता है वैदिक काल। ठीक है, कौन सा काल? तो वैदिक काल।
लिख दिया। 1500 ईसा पूर्व में वैदिक काल शुरू होता है और वैदिक काल जाता कब तक है? तो इस वैदिक काल में हम पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल अगर दोनों की चर्चा करें तो 1500 से लेकर लगभग 500, कहीं कहीं पर देखो 500 है और कहीं कहीं पर है 600। ये जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं जो हमें देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व तक का जो समय होता है वो होता है वैदिक काल। ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक का समय कौन सा होता है? तो वो होता है वैदिक काल। यानी कब से? तो देखो इसमें क्या क्या चीजें हम जानते हैं। इनमें जानते हैं हम, देखो ऋग्वेद, ठीक है, तो ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद में सामवेद, सामवेद के बाद में यजुर्वेद, उसके बाद में क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन के बाद में हमारे जो इतिहासकार थे, इनके अध्ययन के बाद में देखो होता क्या है कि इन वेदों को सरल बनाया गया। क्या किया गया? सरल। इनकी जो जटिल भाषा थी उसको सरल बनाया गया और सरल बनाने के लिए इनके क्या क्या रूप बनाए गए? तो इन वेदों के क्या हुए? इनके बनते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ यानी ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ वो होते हैं जो वेदों के बाद में इनके रूप को सरल बनाने के लिए बनाए गए थे। तो हर एक वेद के, यानी ये जो वेद हैं, इन चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। उसके बाद में और इन्हें सरल बनाने के लिए, इनकी भाषा को और सरल यानी इजी करने के लिए क्या किया गया? इन ब्राह्मण ग्रंथों को भी सुधारा गया। सुधारने का मतलब ये है कि जो मेरा तात्पर्य है वो ये, सुधारने का मतलब है और इन्हें थोड़ा सा सरल किया गया ताकि और अध्ययन सुविधा में आसानी हो। तो आप ये ऐसे समझ सकते हो, पहले होते हैं वेद और वेदों को सुधार कर 4 वेद बने। ठीक है, ऋग्वेद, साम, यजुर, ठीक है, और अथर्व। मैं मुंह जबानी बोल रहा हूं, आप एक बार इन्हें देख लेना। तो पहले वेद हो गए हमारे 4 और इनके बाद में इनको सरल करने के लिए क्या बनाए? ब्राह्मण ग्रंथ बन गए। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में क्या बने? तो वो बने आरण्यक। ठीक है, यानी इनका एक रूप, सरल रूप उसे आप बोल सकते हैं, वो आरण्यक बने। और इन आरण्यकों के बाद में क्या बनते हैं? इसको भी भाषा के आधार पर, ठीक है ना, जटिलता को और सरल करते हुए क्या बने? उपनिषद। ठीक है, तो क्या बने? उपनिषद। उपनिषदों को भी और सरल किया गया ताकि अध्ययन सुविधा में आसानी हो। तो इन उपनिषदों के बाद में क्या चीज बन के निकलती है? तो और सरल होने के बाद में बने वेदांग। ठीक है, अब ये वेदांग भी बन गए। ठीक है, वेदांग बनने के बाद में क्या होता है? सूत्रों का काल आता है। सूत्रों के बाद में महाकाव्यों के काल। यानी कि ये समय तो बहुत था, लेकिन इनके रचना काल के आधार पर, रचना यानी संकलन, किस प्रकार ये लिखे गए, कौन से समय में लिखे गए, उन्हीं के आधार पर यानी उन्हीं के अनुसार। ठीक है, तो इनके क्या है? फिर वेदांग का हो गया समय। वेदांगों के बाद में क्या निकल के आता है? सूत्र काल। ठीक है, और सूत्र काल के बाद में क्या हुआ? तो महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्यों के बाद में अब क्या होता है? उसके बाद में क्या है? पुराण। क्या बने थे? तो देखो लास्ट में बनते पुराण। अब मेरा जो आपको समझाने का तात्पर्य है वो ये है, जब जब हम जो जान रहे हैं वो क्या जान रहे हैं? अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है? वैदिक काल। वैदिक काल में हमने क्या जाना?
ऋग्वेद काल के बारे में हमने बहुत अच्छे से और विस्तार से जान लिया। अब हमें आगे क्या जानना है? अब हमें जो आगे जानना है तो वो जानना है सामवेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में और अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेदों के बारे में जानने के बाद में हमें जानना है कि इन उत्तर वैदिक काल के जो वेद थे, इनमें आर्य लोगों का सामाजिक जीवन किस प्रकार से था, धार्मिक जीवन किस प्रकार से था, ठीक है ना, राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था। तो कब जानेंगे? तो हम जब इन तीनों वेदों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन वेदों के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में क्या जानेंगे? फिर तो अरण्यकों के बारे में, फिर उपनिषदों के बारे में, वेदांगों के बारे में, सूत्रों के बारे में, महाकाव्यों के बारे में और पुराणों के बारे में। लेकिन फिर यहाँ पर हम रुकते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, यहाँ पुराणों तक पहुंचते पहुंचते समय क्या हो गया, ठीक है ना। तो अब उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि वैदिक काल जो है वो 1500 से ईसा पूर्व से, यानी 1500 ईसा पूर्व से तो 600 ईसा पूर्व तक माना गया। और इसमें क्या हुआ था? इनमें क्या हुआ था? तो इनमें जो हुआ था वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो 600 ईसा पूर्व तक के हम समय के बारे में जब जानते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम केवल इन्हीं के बारे में जान पाते हैं। अगर हम इनसे आगे बढ़ते हैं तो देखो 600 के बाद में फिर समय मान लो 400, ठीक है, 400 के बाद में इसे मानते हैं 200, ठीक है, इसे मान लेते हैं 100, मान लेते हैं अनुमानित। अनुमानित क्यों? ये मैं बीच में आपको फिर एक बार रोक के बोल देता हूं, क्योंकि जब इनका समय यानी यहां तक आते आते क्या हो जाता है, ये था ईसा पूर्व, ठीक है। अब क्या है, अब ईसवी में आ जाएंगे हम। कहां पर एंटर करेंगे? तो ईसवी में। तो कहां से करेंगे? ईसा पूर्व से लेकर ईसवी में हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ये सोचने वाली बात है, इसलिए मैं आपको रोक देता हूं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक तो हम जानेंगे वेदों के बारे में, ठीक है, और इनके ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, ठीक है, और अरण्यकों के बारे में। लेकिन उसके बाद में ये जो सुधार हुए थे ना, वेदों के जो सुधार हुए वो एक ही समय पर नहीं हुए। ये मैं फिर बोल देता हूं कि एक ही समय पर नहीं हुए, यानी वेदों का जो काल था वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था। इसमें आर्यजन किस प्रकार से थे उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। लेकिन इनके बाद का जो समय है, उनके बाद के समय में जब इनका सुधार होता गया, अरण्यकों का, उपनिषदों का, वेदांगों का, ये बने किसमें से थे? तो ये बने थे देखो वेदों से, ठीक है। और समय 1500 से 600 तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद में इनके सुधार होते हैं, यानी वेदों का सुधार होता है। सुधार का मतलब है इनका एक रूप ब्राह्मण ग्रंथ निकल के आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के फिर अरण्यक निकल के आते हैं, उनके फिर उपनिषद निकल के आते हैं, इनके उपवेद भी निकल बनते हैं। क्या बनते हैं? इनके उपवेद भी बनते हैं, और समय भी फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता चला जाता है। समझाने का कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक महाकाव्य और पुराणों का संकलन का समय, संकलन मतलब रचना काल का जो समय आता है, तो ये लगभग गुप्त काल तक पहुंच जाते हैं। कब तक? गुप्त काल। और गुप्त काल कब था? तो ये 400 ईसा पूर्व, तो सॉरी 400 ईस्वी तक। तो ये संकलन समय कहां तक हो जाता है? यानी वेदों का सरल भाषा में अनुवाद और उनके रूप का जो परिवर्तन होता चला गया कि वेदों से ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों से उपवेद, उपवेदों से अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, पुराण, तो समय भी फिर इनके साथ में आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। अब ये आपको जानकारी अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।